दोस्तों अब बात करते हैं अल्मोड़ा जेल में रखे गए स्वतंत्रता सेनानी की। ठीक है, अगर हम स्वतंत्रता सेनानी की बात करें तो दोस्तों जो अल्मोड़ा जेल में रखे गए थे उनमें सबसे ऊपर नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो रखा गया था वो पहली बार 28/1/1934 से 3/2/1935 तक रखा गया था। दूसरी बार 10/6/1945 से 15/6/1945 तक रखा गया था जेल में, अल्मोड़ा जेल में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात आती है श्री हरगोविंद पंत की। जो श्री हरगोविंद पंत हैं उन्हें 25/8/1930 से 11/9/1930 तक जेल में रखा गया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों श्री विक्टर मोहन जोशी की बात आती है तो ये 25/1/1932 से 18/2/1932 तक अल्मोड़ा जेल में रहे। इसके बाद श्री गोविंद बल्लभ पंत की बात आई तो ये 28/11/1940 से 17/10/1941 तक अल्मोड़ा जेल में रहे। और दोस्तों देवीदत्त पंत 6/1/1941 से 24/4/1941 तक अल्मोड़ा जेल में रहे। और आचार्य नरेंद्र देव 10/6/1945 से 15/6/1945 तक अल्मोड़ा जेल में रहे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा श्री बद्री दत्त पांडे 20/1/1941 से 18/4/1941 तक जेल में रहे। श्री खान अब्दुल गफ्फार खान 4/6/1936 से 1/8/1936 तक अल्मोड़ा जेल में रहे। श्री सैयद अली जहीर ये 24/4/1939 से 8/6/1939 तक जेल में रहे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा श्री दुर्गा सिंह रावत 18/1/1941 से 27/1/1941 तक जेल में रहे। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे हम वन व्यवस्था की। ये तो कुछ क्रांतिकारी रहे जो कि अल्मोड़ा जेल में रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वन व्यवस्था की। अगर हम वन व्यवस्था की बात करें दोस्तों तो ये जो वन व्यवस्था थी वो घी कर तथा वन करों की वसूली से स्पष्ट होता था। ठीक है, जो घी कर हुआ करते थे और वन कर हुआ करते थे इनकी वसूली से स्पष्ट होता है कि वन व्यवस्था जो वहाँ की वन व्यवस्था थी वो कैसी थी। ठीक है, टिहरी रियासत में वन व्यवस्था को महत्ता दी जाती थी। जो टिहरी रियासत थी उस वक्त वन व्यवस्था को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इमरती लकड़ी को मुख्य रूप से बांस एवं कत्थे का प्रयोग किया जाता था। जो इमरती लकड़ी हुआ करती थी इमारती लकड़ी हुआ करती थी, इमारती लकड़ी को बहुत मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता था। उनमें से एक बांस की लकड़ी और एक कत्थे की लकड़ी जो हुआ करती थी उसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता था। दोस्तों इसके अलावा ये कर काठ बांस कर या कत्था कर भी कहलाता था। ये जो कर हुआ करता था ये काठ बांस और कत्था ये 3 कहलाते थे। ठीक है, घी कर होता था वो गोरखा काल तक ही वसूला जाता था। जो घी कर था वो गोरखा काल तक ही वसूला गया, उसके बाद नहीं वसूला गया। सुदर्शन शाह के समय 1858 में विल्सन ने वनों का ठेका लिया। सुदर्शन शाह जब राजा थे उस वक्त 1858 की बात है। विल्सन ने वनों का, एक अंग्रेज थे विल्सन ने वनों का ठेका लिया था जो कि 4000 वार्षिक पर निर्धारित था। जो 4000 रुपये जो थे वार्षिक कर पर निर्धारित था। इसके अलावा ब्रिटिश गढ़वाल में भी 1839 में देहरादून के वनों का ठेका लिया गया। ठीक है, हरिद्वार के एक महंत थे जिनका नाम आत्मा गिरी था। ठीक है, उन्होंने ये ठेका लिया था और जो कर था वो था 33,500 में दिया गया था। ठीक है, जो ठेका था ये 33,500 में दिया गया था। सरकारी वन विभाग 1869 से पहले वनों की कोई व्यवस्था नहीं कर सका था। जो सरकारी वन विभाग था वो 1869 से वनों की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था अच्छी भली प्रकार से नहीं कर सका था। ठीक है,
और दोस्तों 1869 में भागीरथी डिवीजनल और 1870 में जौनसार बाबर डिवीजनल के नाम से वन व्यवस्था शुरू की गई। ये प्रश्न कभी कभी बन जाता है कि भागीरथी डिवीजनल कब प्रारंभ किया गया, तो और जौनसार बाबर डिवीजनल वन व्यवस्था कब पारित करेगी, तो 1870 में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा